साहब आपकी जानिब आऊँगा। अगर हम बर्री फौज की बात कर लें, उसमें इंडिया की चलें नंबर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1/3 उनके कश्मीर में है, 1/3 चाइना के बॉर्डर में है, बाकी 1/3 बचती है उसमें। और पाकिस्तानी जो बर्री फौज है वो एक ही जितनी ऑलमोस्ट। अगर हम फ़ज़ाइया की बात कर लें तो जैसा आपने राफेल ऑपरेशंस की बात की या जो राफेल एडवेंचर्स पिछले दिनों में हमने देखे उनकी बात की, तो वो क्लियरली ये शो करता है कि पाकिस्तान को अभी भी बर्तरी हासिल है, क्योंकि राफेल उन्होंने ले तो लिए लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करना है। रही बात नेवी की, तो वो अब हमें बताइए कि पाकिस्तान किस तरह से नेवी में उनसे बेहतर है। ये बिल्कुल मैं समझ गया था कि आप इस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये बड़ा आम क्वेश्चन है जो मैं पिछले 2-3 दिन से लोगों को बता रहा हूँ, बल्कि जनरली भी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। नेवी में क्योंकि नंबर का डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी पे हावी हो जाएगी। ऐसा नहीं। देखिए, नेवी की जो जंग होती है ना, जो सी की जंग होती है, वो लैंड और एयर से डिफरेंट होती है। उसमें नंबर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि ये 1:3 की गेम नहीं, ये टेक्नोलॉजी की गेम है, ये स्ट्रेटेजी की गेम, और ये प्लेटफॉर्म्स की बर्तरी और आपकी ट्रेनिंग की गेम। और नेवीज का मवाजना जो है वो तादाद के हिसाब से करना ये जायज नहीं, इस्तेदाद के हिसाब से करना जायज है। अब इस्तेदाद जो होती है वो आपके अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव के तहत होती है, उसके हिसाब से होती है। तो पाकिस्तान नेवी का जो मिशन और ऑब्जेक्टिव है वो है अपनी इंटेग्रिटी का डिफेंस करना, जो कि 1001 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है और उससे आगे का सी है। और दूसरा, जो हमारी ट्रेड आ रही है, जिसपे हमारा मुल्क चल रहा है, 90% ट्रेड सी से आती है, उसको कायम व दायम रखना है हर किस्म की सूरत हाल में। तो ये हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंडिया की तरफ आप देख लें तो उनके पास 7,000 किलोमीटर की कोस्ट है, फिर उनके पास मशरक में सी है, मगरिब में सी है, जुनूब में सी है। तो उनका काम भी बहुत ज्यादा, उन्होंने चाइना को भी देखना है, उन्होंने बांग्लादेश को भी देखना है, उन्होंने श्रीलंका को भी देखना है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी सारी की सारी नेवी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ आ जाएगी। उनकी नेवी भी कमिटेड है, जिस तरह से आर्मी कमिटेड है, जैसे आपने कहा। तो अब जो नेवी पाकिस्तान के लिए बची है वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान पे गलबा हासिल कर सके। अगर कर सकते होते तो पिछले 7 सालों में हम 4 दफा उनकी सबमरीन्स पकड़ के वापस ना भेजते। अगर वो कर सकते होते तो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के करीब आने की जरूरत करता, वापस ना चला जाता। अगर वो कर सकते होते तो पाकिस्तान की ट्रेड को वो इस वक्त छेड़छाड़ कर रहे होते और उसको बंद करने की कोशिश कर रहे होते, वो नहीं कर सके। तो ये नेवी की गेम जो है ये बहुत साउंड है नेवी की, माशाल्लाह। जो लेकिन शाह साहब, ये भी एक खबर आ रही थी पहले, जो भारत है उसने पाकिस्तानी जो परचम बरदार बहरी जहाज हैं उनका दाखिला बंद किया, और अब पाकिस्तान ने भी यही स्टेप लिया है। जी, वो तो मर्चेंट शिप्स है ना, वो शिप्स हैं जो कि आपकी कार्गो और ट्रेड लेके जाती हैं। तो वो कर सकते हैं, पाकिस्तान ने भी कर दिया है, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी और फ्लैग कैरियर को हायर करके अपना सामान मंगा सकते हैं। उनकी जो ट्रेड है वो हमसे ज्यादा है, तो उनको ज्यादा बड़ा नुकसान होगा इससे, क्योंकि उनके ज्यादा शिप्स हैं। हमारे तो शिप्स पीएनएससी के कम हैं और हम ज्यादातर फॉरेन कैरियर से अपनी ट्रेड मंगवाते हैं, तो उसको कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नेवी के बारे में अगर बात करें तो देखिए कि डिप्लोमेटिकली ये जो टेंशन 12 रोज में इंक्रीज होती है हमें दिखाई दे रही है, क्या डिप्लोमेटिकली इसको हल किया जा सकता है, या फिर बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से भी कोई इत्तलात है कि वहां पर भी इस तरह के मामलात को हल किया जाए? देखिए, जो नजर आ रहा है वो तो ये नजर आ रहा है कि ईरान इसमें काफी एक्टिवली इंटरेस्ट ले रहा है, और कल उनके वजीर खारजा तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, और फिर उन्होंने इसी हफ्ते में इंडिया भी जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स तो हमेशा खुले होते हैं और उनसे बातचीत चल रही होती है, और उनसे चलनी चाहिए। देखें, अगर जंग कर भी ले आप, और तो ईरान ने सबसे पहले सालसी की भी पेशकश की थी दोनों के दरमियान। जी, ईरान ने सबसे पहले सालसी की पेशकश की थी, और अब वो उसका अमली मुजाहरा भी कर रहे हैं, और दोनों मुल्कों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि अगर कल उनके वजीर खारजा यहाँ आ रहे हैं और फिर इंडिया जा रहे हैं, दैट मीन्स के दोनों मुल्कों की मर्जी से आ जा रहे हैं। तो वैसे शाह साहब, अगर देखा जाए सालसी की तो नौबत बनती नहीं, वो इसलिए नहीं बनती टेक्निकली। सालसी तो उस वक्त होती है जब दो जो पार्टीज हैं वो लड़ रही हो एक दूसरे के साथ, और दरमियान में आप सुलह करवाते हैं। यहाँ पर तो एक साइड है जो कि इल्ज़ाम लगा रही है, और दूसरी साइड कह रही है कि भाई हम आपके साथ बैठते हैं, तहकीक करते हैं, और अगर हम पर इल्ज़ाम आयद होता है तो हम ऑब्वियसली उसका हर्जाना भी पे करेंगे, और अगर नहीं होता तो आप इस अपने स्टेप से पीछे हों। तो टेक्निकली देखा जाए तो सालसी तक तो अभी बनती नहीं सिचुएशन।
आपकी बात सही है कि एक तरफ डिफरेंट मिजाज है और एक तरफ डिफरेंट मिजाज है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। हम तो हमेशा से बात करने को तरजीह देते रहे और वो हमेशा से भागते रहे। मतलब शिमला एग्रीमेंट को आप देख लें कि उन्होंने किस तरह से अपने हक में यूज करने की कोशिश की है कि वो सालसी को मुस्तरद करते रहे, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में सालसी का जुज़ नहीं है, और बाहमी बातचीत से वो भागते रहे। तो शिमला एग्रीमेंट जो है वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है। तो हम तो हमेशा बातचीत की बात करते रहे और वो भागते रहे, लेकिन इस दफा मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इस दफा से इंडिया वो प्रेशर नहीं डेवलप कर सका है जो कि पिछली दफा कर सका था। उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस भी बहुत परेशान है। वो भी कहते हैं कि भाई हमें भी सुकून से जीने दो, ये क्या है मजाक है कि हर 3-4 साल के बाद एक ऐसा एपिसोड आप जनरेट कर देते हैं और सारी मतलब जंग का खौफ फैल जाता है। जंग तो किसी के हाथ में नहीं है, जंग के बाद भी आपने बैठ के बात ही करनी है। तो ये जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं इनको एक्टिव ये रखा जाता है और इनसे बातचीत की जाती है। और इस दफा मुझे कुछ नजर आ रहा है कि शायद भारत भी बातचीत में या सालसी में इंटरेस्टेड है, उसको फेस सेविंग चाहिए। बिल्कुल, फेस सेविंग के लिए वैसे तो वो कुछ भी करने से नहीं करेगा, ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाजिर साहब, अगर हम बात करें, जैसे हम डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात करें, इंटरनेशनल लॉबी की बात करें, तो वो भी इस बार बड़ी एक्टिव